वेलकम बैक एनिमे लवर्स। तो आज का स्टोरी है डोरेमोन नोबिता अरेबियंस नाइट्स का। तो कहानी का शुरुआत होता है सिम्बाद की कहानी से, जो सफ़र के दौरान वह एक अनजान टापू व घाटी के अंदर फंस चुका था। लेकिन उसी घाटी के अंदर सिम्बाद को हीरे मोती व कीमती पत्थर मिलते हैं। यह कीमती पत्थर होने के बावजूद यह सिम्बाद खुश नहीं था, क्योंकि वह घाटी के अंदर सिम्बाद फंस चुका था। वह सिम्बाद यह घाटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार सिम्बाद यह नाकाम हो जाता था। वह सिम्बाद को खाने की कमी के कारण वह भूख के मारे और भी ज़्यादा हताश हो रहा था। तभी यह नोबिता व डोरेमोन को दिखाया जाता है, जो डोरेमोन के गैजेट के सहारे कॉमिक्स बुक के अंदर सिम्बाद की कहानी देख रहे थे। वह सिम्बाद की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। तभी यह सिम्बाद के सामने कहीं से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा आते हुए दिखाया जाता है। वह सिम्बाद भगवान की शुक्रिया करते हुए उसे खाने की तैयारी करता है। तभी अचानक एक बड़े से पक्षी मांस के टुकड़े को उठाकर वह से ले जाता है। तभी यह घाटी के ऊपर जिन लोगों ने यह मांस के टुकड़े को फेंके थे, उन्हीं लोग ने पक्षी को पत्थरों से मारकर वह मांस का टुकड़ा फिर से वापस ले लेते हैं और साथ ही यह मांस के टुकड़े में चिपके हुए हीरे और कीमती पत्थरों को आपस में बांट लेते हैं। जैसे यह सिम्बाद को तरकीब आता है, वह अगली बार मांस के टुकड़े घाटी के अंदर गिरने के बाद तुरंत अपने आप को उस मांस के टुकड़े में बांध लेता है। फिर कुछ समय बाद यह एक बड़े से पक्षी आकर सिम्बाद को ले जाता है और यहीं पर सिम्बाद उस घाटी से निकल जाता है और वह बाद में अपने घर चला जाता है। और यह नोबिता कहानी देखकर खुश हो जाता है, जिसके बाद यह डोरेमोन नोबिता को वापस घर चलने बोलता है। वह दोनों वापस कॉमिक्स बुक से वापस घर आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को चलो फिर से कहानी में चलते हैं यह बोलता है, लेकिन यह डोरेमोन नोबिता को मना कर देता है, जिससे नोबिता यह डोरेमोन से गुस्सा होकर वह से चला जाता है। यह दूसरी तरफ जियान व शून्य को दिखाया जाता है, जो दोनों बोर होते रहते हैं। तभी दोनों नोबिता को कहीं जाते हुए देखते हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोबिता वहाँ से जियान लोगों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है, जिसे दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर यह नोबिता सुजुका से मिलता है, जो कैंप पर जा रही होती है। वह नोबिता सुजुका को 10 मिनट का वक्त मांगता है। वह उसे कॉमिक्स बुक में ले जाने के लिए मनाता रहता है। तभी यह बातें जियान व शून्यो सुन लेते हैं। वह दोनों नोबिता को हमें भी ले जाना होगा यह बोलते हैं, और नोबिता जियान व शून्यो को कॉमिक्स बुक में न जाए, इसलिए वह बेकार जगह है यह जियान लोगों को समझाता रहता है। यह बातें सुनकर सुजुका नोबिता से नाराज हो जाती है। वह वहां से चली जाती है। यह नोबिता ना चाहते हुए भी जियान व शून्यो को मना नहीं कर सकता था। इसी कारण तीनों नोबिता के घर आ जाते हैं और यह घर में नोबिता जियान व शून्यो को जूते दिखाते हुए बताता है कि इस जूते की मदद से तुम यह कॉमिक्स बुक के अंदर जा सकते हो। जिसके बाद नोबिता कॉमिक्स बुक जियान व शून्यो को अपने पसंद का ले लो यह बोलता है, जिसे दोनों जैक एंड बीन स्टॉक की कहानी वाला कॉमिक्स बुक छांट लेते हैं। और यहाँ पास मात्र 2 जूते थे। इसी कारण से जियान व शून्यो जूते पहनकर कॉमिक्स बुक के अंदर चले जाते हैं और जाते ही दोनों कहानी में इंटरफेयर करने लगते हैं। यह नोबिता को दिखाया जाता है, जो जियान व शून्यो की हरकत को देख रहा था। फिर सुजुका नोबिता के घर आ जाती है। वह बताती है कि कैम आज नहीं है, कल है। यह नोबिता को याद आता है कि 2 जूते तो जियान व शून्यो ले गए हैं। तभी नोबिता को डोरेमोन के एक और पॉकेट के बारे में याद आता है। वह पॉकेट से 2 जूते निकालता है। फिर दोनों पिनोकियो की कहानी में
चले जाते हैं। वह दोनों कहानी देखते रहते हैं। दूसरी तरफ यह जियान लोग कहानी से वापस घर आ जाते हैं। वह दोनों एक नई कहानी बनाने के लिए सभी कहानियों को एक साथ मिला देते हैं। वह जियान और सुनियो कहानी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नोबिता व शिजुका को दिखाया जाता है जो कहानी देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो कहानी होता है उससे बिल्कुल अलग रहता है, जिससे शिजुका को यह कहानी अच्छी नहीं लग रही थी। वह वहाँ से अकेले जाने लगती है और नोबिता अकेले कहानी देख रहा था। फिर शिजुका को दिखाया जाता है जो कहानी से बाहर आ रही थी। तभी यह शिजुका किसी से टकराती है। वह शिजुका के 2 जोड़ी जूते में से एक जोड़ी जूता अलग हो जाता है। वह शिजुका आसमान से धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। दूसरी तरफ नोबिता के रूम को दिखाया जाता है जहां नोबिता की मॉम नोबिता को बोलती रहती है। वह नोबिता की मॉम नोबिता को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है क्योंकि नोबिता दिन भर खेलता रहता है, वह पढ़ाई नहीं करता। वह नोबिता मॉम की डांट सुनकर कमरे में आ जाता है। वह डोरेमोन भी उसे डांटने लगता है क्योंकि बिना पूछे नोबिता ने उसके दूसरे पॉकेट का यूज किया था। तभी नोबिता मॉम ने डांटा यह डोरेमोन को बताता है, जिससे डोरेमोन नोबिता की भावनाओं को समझकर उसे नहीं डांटता है। यह अगले दिन के समय को दिखाया जाता है जहां डोरेमोन जूते को लेकर परेशान रहता है। वह नोबिता परेशानी का कारण पूछता है, जिससे डोरेमोन नोबिता से पूछने लगता है कि पिक्चर बुक में तुम तो 4 लोग गए थे पर यह सिर्फ 3 ही जोड़ी जूते हैं, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि कोई ना कोई पिक्चर बुक में फंसा हुआ है। वह दोनों पिक्चर बुक को एक एक कर देखते रहते हैं जिससे इन पिक्चर बुक में कोई ना कोई नज़र आ जाए। तभी नोबिता को आइडिया आता है। वह सभी दोस्तों के घर जाकर पता करने लगता है कि आखिर घर में कौन कौन नहीं है। वह नोबिता जियान व सुनियो को देखता है जो कि सही सलामत रहते हैं। फिर नोबिता शिजुका के घर जाकर उसकी मम्मी को पूछताछ करता है, जिससे नोबिता को पता चलता है तो शिजुका तो कैंप पर चली गई है। और यह सुनते ही नोबिता राहत की सांस लेता है। फिर यह नोबिता डोरेमोन को कोई नहीं घूमा यह बात बताता है। तभी डोरेमोन नोबिता को अरेबियन नाइट के पिक्चर बुक को दिखाता है जिसमें एक जूता वहीं पर रहता है। वह डोरेमोन बताता है कि कोई भी एक जूता पहनकर वापस नहीं आ सकता। या नोबिता ने तो जियान व सुनियो को तो देखा था लेकिन शिजुका को नहीं, जिस कारण से डोरेमोन व नोबिता शिजुका का पता लगाने के लिए उसके घर जाते हैं। और यह नोबिता की मॉम नोबिता को देख लेती है। वह गुस्सा हो जाती है। वह समझती रहती है कि फिर से नोबिता डोरेमोन के साथ खेलने गया है। जिसके बाद नोबिता की मॉम नोबिता के कमरे को देखती है जो पिक्चर बुक पूरी तरह से बिखरी हुई रहती है, जिससे मॉम नोबिता के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ नोबिता लोगों को दिखाया जाता है जो शिजुका को उसके घर ढूंढते रहते हैं। तभी यह टेलीफोन में शिजुका के बारे में उसकी टीचर पूछती रहती है कि शिजुका कैंप में आएगी कि नहीं, जिससे नोबिता जल्दी से टीचर को कहता है कि शिजुका की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है, इस कारण वह कैंप में नहीं आ सकती। यह कहते हुए फ़ोन काट देता है। हमें फिर पता चलता है कि शिजुका को कैंप में आज जाना था लेकिन गलती से कल चली गई। वह अभी भी शिजुका पिक्चर बुक में है और उसकी मॉम को लगता है कि शिजुका कैंप में गई है। वह दोनों जल्दी से जल्दी शिजुका को बचाने के लिए घर जाते हैं। तभी यह नोबिता की मॉम को दिखाया जाता है जो नोबिता को सबक सिखाने के लिए उसके पिक्चर बुक को जला रही थी। वह नोबिता अपनी मॉम से लड़ता रहता है, जिससे मॉम नोबिता को चिल्लाकर चुप करा देता है। यह नोबिता व डोरेमोन परेशान रहते हैं कि आखिर शिजुका को कैसे बचाया जाए। कुछ समय बाद नोबिता उदास रहता है, वह सो जाता है। तभी नोबिता को शिजुका का सपना आता है जो कि गुलाम बन चुकी थी और यह बातें डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन यह शिजुका के बारे में पता करता रहता है और डोरेमोन को पता चल जाता है कि शिजुका आखिर कहाँ है, जिससे डोरेमोन को पता चलता है कि कहानी में 2 लोग असलियत में हैं।
वह उस समय में जाकर डोरेमोन पता करना चाहता था कि शिजुका को बचाया भी जा सकता है कि नहीं। जिसके बाद यह नोबिता जियान व सुनियो को शिजुका के गुम होने वाली बातें बताता है, जिससे जियान व सुनियो शिजुका को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यह डोरेमोन लोग शिजुका को जल्दी से ढूंढने के लिए अरेबियन नाइट्स घूमने के लिए एक गाइड का इंतजाम किया था और यह एक एजेंट मिकुजिन को दिखाया जाता है, जो डोरेमोन लोगों को अरेबियन नाइट में ले जाने के लिए तैयार रहता है। वह साथ ही सभी लोगों के लिए अरेबियन नाइट में पहनने के लिए कपड़े भी लाया था। वह सभी लोग अरेबियन नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही यह डोरेमोन वह सभी लोग टाइम मशीन की मदद से अरेबियन नाइट में जाते रहते हैं। कुछ समय बाद सभी अरेबियन नाइट के बगदाद जगह में पहुंच जाते हैं। वह शहर को देखकर डोरेमोन लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सभी लोग यह आग जलाते हुए शिजुका को आखिर कहाँ ढूंढा जाए यह बातचीत करते रहते हैं। तभी यह राजा को दिखाया जाता है, जो डोरेमोन लोगों को यहाँ रुकने के लिए मना करता रहता है। वह डोरेमोन लोगों को पीछे देखने के लिए बोलता है। वह जियान लोगों के पीछे यह डाकुओं की फौज रहती है, जिसे देखकर डोरेमोन लोग डर जाते हैं। वह डाकुओं के सरदार सभी को अपने आप को हवाले करने के लिए बोलता है। तभी यह राजा अपने बाकी साथियों को बुलाता है, जिसके बाद यह राजा के कई सारे सिपाही आधे डाकुओं को पकड़ लेते हैं, लेकिन यह डाकुओं के मेन सरदार भाग गया था, जिससे यह राजा अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द उसे पकड़ने का आदेश देता है। वह उसे पकड़ने का फरमान भी जारी कर देता है। यह राजा डोरेमोन लोगों को अपने महल में आज रात रुकने का इनवाइट करता है। साथ ही अपना नाम अरुण अल राशिद बताता है, जो डोरेमोन ने अरेबियन नाइट में जो लोग असलियत में थे उनमें से एक अल राशिद राजा है। फिर यह अगले दिन के वक्त को दिखाया जाता है, जहां राजा डोरेमोन लोगों को तुम लोग रात में आखिर वह क्या कर रहे थे यह पूछताछ करता रहता है, जिससे डोरेमोन लोग शिजुका की फोटो को दिखाते हुए शिजुका को ढूंढ रहे थे यह बताता है। राजा डोरेमोन लोगों को बंदरगाह जाने को बोलता है, साथ ही अपने फरमान देते हुए वह शायद तुम्हारे दोस्त के बारे में पता चल जाएगा यह सुझाव देता रहता है। फिर डोरेमोन लोग यह बंदरगाह के पास शिजुका के बारे में पता करते रहते हैं, लेकिन यह सभी को शिजुका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी यह एक सपेरे से शिजुका के बारे में सभी लोग पूछते हैं, जिससे वह सपेरा शिजुका को देखा हूँ यह कहता है। साथ ही वह बताता है कि वह गुलाम के जहाज में है जो पूरब में गया है, जिसमें ये लड़की थी। फिर डोरेमोन लोग परेशान रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम लोगों को कैसे वहां जा सकते हैं। तभी यह सपेरा डोरेमोन लोगों को जहाज लेने बोलता है। साथ ही बताता है कि तुम लोगों को जहाज चाहिए तो मैं कम दामों में तुम्हें दिला सकता हूँ। जिसके बाद यह सभी लोग जहाज के पास आ जाते हैं। वह जाने की तैयारी करते हैं। तभी यहाँ के राज्य के पहरेदार आ जाते हैं। वह डोरेमोन लोगों को पूछताछ करते रहते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर डोरेमोन अल राशिद का पैमान दिखाता है, जिससे पहरेदार डोरेमोन लोगों को जाने बोलता है। साथ ही पहरेदार डोरेमोन लोगों को बताता है कि डाकू काशिम यहाँ पर छुपा हुआ है, इस कारण से पूछताछ करना यह जरूरी है, कहता है। वह पहरेदार वहाँ से चला जाता है। तभी यह बूढ़ा आदमी कई लोगों के साथ में आता है। वह डोरेमोन लोगों को कहता है कि ये सभी जहाज चलाने में मदद करेंगे। जिसके बाद यह डोरेमोन लोग जहाज के द्वारा शिजुका को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर यह डोरेमोन लोगों को दिखाया जाता है, जहां डोरेमोन सभी के लिए सुविधा के लिए गैजेट निकालता रहता है और यह बूढ़ा आदमी डोरेमोन के पॉकेट पर लालच वाली नज़र रखता है। यह रात के समय को दिखाया जाता है, जहाँ डोरेमोन लोग सोते रहते हैं। तभी यह बूढ़ा आदमियों के साथ ही डोरेमोन लोगों को समुद्र में फेंक देते हैं और हमें पता चलता है कि यह बूढ़ा आदमी डाकू कासिम है, जो डोरेमोन लोगों के सहारे उस जगह से सही सलामत निकल आए थे। वह कासिम डोरेमोन लोगों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोरेमोन लोग यह समुद्र में रहते हैं। वह कुछ समय बाद समुद्र में तूफान आता है। वह सभी लहरों के साथ डूबते रहते हैं।
अगले दिन के वक्त को दिखाया जाता है जहां डोरेमोन लोग समुद्र के तूफान से बचकर किनारे में आ चुके थे। वह सभी लोग सुजुका को ढूंढने के बारे में सोचते हैं। वह डोरेमोन सुजुका को ढूंढने के लिए अपना गैजेट निकालता रहता है, लेकिन डोरेमोन का पॉकेट गायब रहता है, जिससे सभी परेशान रहते हैं। फिर सभी के पास आगे जाने के अलावा कोई चारा और नहीं था। वह सभी रेगिस्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ काशिम को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ रेगिस्तान के आगे बढ़ता रहता है। वह काशिम यह डोरेमोन के पॉकेट को चुरा चुका था। वह काशिम उसमें पानी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गैजेट निकलता है। वह काशिम को उसका यूज करने अच्छे से नहीं आ रहा था, जिस कारण से काशिम उस पॉकेट को वहीं पास फेंक देता है और यह काशिम के साथी काशिम को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। इसी कारण काशिम अपने साथियों को सोने का महल व साथी हीरे जवाहरात देने का वादा करता है, जिस कारण से काशिम के साथी उसके बात मान जाते हैं और यह लालच के कारण उसके साथ मिल जाते हैं और वह सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और यह डोरेमोन लोग भी रेगिस्तान के गर्मी के कारण गर्मी से बेहाल रहते हैं। वह थके मांदे आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ गुलामों के सौदागर अब्दुल को दिखाया जाता है जो सुजुका को गुलाम बनाया था। वह सुजुका का इंतजार कर रहा था, लेकिन यह सुजुका गुलामों के सौदागर अब्दुल से भाग चुकी थी। वह अब्दुल सुजुका का पीछा करने लगता है। तभी अचानक रेगिस्तान में तूफान आ जाता है। वह अब्दुल रुक जाता है। दूसरी तरफ यह डोरेमोन लोग भी बच जाते हैं, क्योंकि यह डोरेमोन के पास मात्र एक गैजेट था। फिर सुनियो आसपास पानी मिल जाए यह देखता रहता है। तभी अचानक यह आसमान में जादुई घोड़ा को दिखाया जाता है जो कोई उसमें बैठकर कहीं जाता रहता है। यह सब देखकर सुनियो समझ नहीं पाता है कि यह सच है कि यह वहम। वह सुनियो को लगता है कि उसे वहम हो रहा है, जिस कारण से सुनियो किसी को नहीं बताता है। वह डोरेमोन लोग एक जगह रुककर सोने लगते हैं। यह अगले दिन डोरेमोन लोग रेगिस्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक यह एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो डोरेमोन लोगों को अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। वह डोरेमोन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह पहले के वक्त में ऐसा भी कुछ होता था। वह कुछ समय बाद यह मॉन्स्टर डोरेमोन लोगों को सोने के महल के पास ले जाता है और डोरेमोन लोग यह जगह को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यह जगह स्वर्ग जैसा ही लग रहा था। फिर डोरेमोन लोग के सामने पानी रहता है। वह सभी पानी में जाकर खुशी से खेलने लगते हैं। तभी यह बैठा शेर डोरेमोन लोगों का रास्ता रोक लेता है। वह डोरेमोन लोगों को पूछने लगता है आखिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, जिससे डोरेमोन लोग हम यहाँ से चले जाते हैं, यह शेर से कहते हैं। जिससे यह शेर खड़ा हो जाता है। वह हंसता रहता है। जिसके बाद यह शेर एक राजा के भेष में आ जाता है। वह अपना नाम सिम्बाद द सेलर बताता है, जिससे सभी डोरेमोन लोग चौंक जाते हैं। फिर यह सिम्बाद डोरेमोनों को अपने महल दिखाता रहता है। दूसरी तरफ सुजुका रेगिस्तान में अकेले चलती रहती है। वह गुलामों का सौदागर अब्दुल को दिखाया जाता है जो सुजुका के पैरों के पीछा करता रहता है। फिर यह डोरेमोन लोगों को दिखाया जाता है जो यह सिम्बाद वही घोड़ा को दिखाता है जो सुनियो ने देखा था। वह सिम्बाद बताता है कि यह घोड़े ने ही तुम लोगों को देखा, वह इसी के बदौलत तुम लोग यहाँ आ पाए। साथ ही सिम्बाद अपने और भी जादुई चीज़ों को दिखाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर बड़ा जिन रहता है जो डोरेमोन को अपने साथ या महल में लाया था। साथ ही सिम्बाद अपने छोटे जिन को भी दिखाता है। वह डोरेमोन लोग उसे बाहर निकालते हैं। वह छोटे जिन काम सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। इसी कारण सिम्बाद छोटे जिन से परेशान रहता है। कुछ समय बाद यह डोरेमोन लोग खाना व नाच देखने लगते रहते हैं। तभी यह सिम्बाद डोरेमोन लोगों को और एक जादू दिखाता है जिसमें सिपाहियों की गोली रहता है। तभी यह छोटा जिन आ जाता है। वह अपने मुझे बताया नहीं, आखिर मुझे क्या करना है, यह जिन कहता रहता है, जिससे सिम्बाद छोटे जिन को वापस जाने बोलता है। तभी यह छोटा जिन सभी को बताता है कि
मैंने रेगिस्तान में गुलाम के सौदागर अब्दुल को देखा है, जो एक लड़की को गुलाम बनाया था, जिससे डोरेमोन लोग समझ जाते हैं कि वो जरूर शिजुका होगी। वह सभी सिम्बाद के जादुई कालीम के द्वारा शिजुका को बचाने के लिए जाते रहते हैं और यह सभी शिजुका के पास आ जाते हैं। वह अब्दुल को अच्छे से सबक सिखाते हैं। वह डोरेमोन लोगों को आखिर शिजुका मिल जाती है, जिसके बाद सभी सिम्बाद के महल में शिजुका के साथ पहुंच जाते हैं। वह साथ ही मिलकर सभी लोग मज़े से खाना खाते रहते हैं। वह मज़ा करते रहते हैं। वह सिम्बाद यह सभी को जब तक रुकना होगा तब तक यह रुक जाना यह कहता है, लेकिन जाने के वक्त यह दवा खा लेना सभी को बोलता रहता है। साथ ही बताता है कि ये भूलने की दवा है। वह डोरेमोन लोगों को पूछने लगता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ भूल जाए, जिससे सिम्बाद सभी को बताते हैं कि सिम्बाद यह नहीं चाहता है कि बाहर के लोग यह जगह के बारे में जाने, क्योंकि उन्हें पता चला तो इसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी यह शिजुका सिम्बाद को बताती है कि गुलामी के सौदागर को यह के बारे में तो सभी चीज़ पता है। वह सिम्बाद बताता है कि मैंने तो उसे भी यह दवाई पिलाई थी। वह सुनियो बोलता है कि यह जगह है ही इतनी सुंदर, शायद उसे दवाई का असर हुआ ही नहीं होगा और कुछ भूला भी नहीं हुआ होगा, यह कहता है। जिसे सिम्बाद सुनियो की बातों से पूरी तरह से सहमत रहता है। वह गहराई से सोचता रहता है। या फिर रात के समय को दिखाया जाता है, जहाँ नोबिता व डोरेमोन आराम करते रहते हैं। तभी अचानक डोरेमोन लोगों को कहीं आवाज़ आता है। वह दोनों यह आवाज़ सुनकर वहाँ पास जाते रहते हैं और यह सिम्बाद को दिखाया जाता है, जो पुल के पास खड़ा था, जिससे डोरेमोन लोग सिम्बाद से पूछने लगते हैं कि आप आखिर यह क्या कर रहे हैं। जिससे सिम्बाद दोनों को बताता है कि मैं यह फीचर पुल में अब्दुल के बारे में देख रहा था। फिर यह सिम्बाद पुल में डंडे से मारता है। तभी यह अब्दुल को दिखाया जाता है, जो कहीं दिशा देखने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। जिससे सिम्बाद को यकीन हो जाता है कि अब्दुल यह आना चाहता है। वह उसे आते हुए 10 दिन लगेंगे, यह तक आने के लिए यह बात करता रहता है। दूसरी तरफ यह अब्दुल को दिखाया जाता है, जो खाना खाता रहता है। तभी अब्दुल यह काशिम को सामने आने बोलता है, जो अब्दुल को छुपकर देख रहा था। वह दोनों एक साथ मिलते हैं। वह दोनों की जान पहचान पहले से रहती है, जिसे दोनों एक साथ मिलकर सिम्बाद की महल खोजने के लिए प्लान बनाते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि जब यह अब्दुल सिम्बाद के महल से वापस आ रहा था, तभी सिम्बाद ने उसे भूलने वाली दवा दी थी, लेकिन अब्दुल ने उसे झूठ मूठ कर खाया। वह साथ ही सिम्बाद की नज़र चुराकर दवा को नहीं पिया, जिस वजह से अब्दुल को महल जाने का रास्ता पता है। फिर अगले दिन के वक्त को दिखाया जाता है, जहां अब्दुल और उसके साथी लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहते हैं और सभी चट्टान के पास आकर रुक जाते हैं। तभी यह अब्दुल चट्टान के सामने खुल जा सिमसिम बोलता है, जिसके बाद यह चट्टान का दरवाज़ा खुल जाता है और सभी उसके अंदर के रास्ते में जाते रहते हैं। कुछ समय बाद अब्दुल फिर से खुल जा सिमसिम कहता है और सभी यह अब्दुल लोग सोने के महल के पास पहुंच जाते हैं। तभी यह महल के गेट से सिम्बाद लोगों को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान के जहाज में रेगिस्तान की सफर करते रहते हैं। वह मजा लेते रहते हैं। फिर यह अब्दुल लोग मौका देखकर महल के अंदर जाते हैं। साथ ही यह सिम्बाद को भी पता चल जाता है कि महल के अंदर कोई घुस बैठिया आया है, जिससे सिम्बाद डोरेमोनों के साथ महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। यह सिम्बाद अब्दुल को सबक सिखाने के लिए बड़े से जिन के पास जाता रहता है, लेकिन यह अब्दुल बड़े से जिन के पास पहले आ जाता है। वह उसे चुरा लेता है और साथ ही सिपाहियों के गोली को भी। फिर उसके बाद यह सिपाही के द्वारा सिम्बाद व डोरेमोन लोगों को जेल में बंद करवा देता है। यह अब्दुल लोग महल को कब्जा करने के बाद जश्न मनाते रहते हैं। वह मजा करते रहते हैं। यह फिर डोरेमोन लोगों को दिखाया जाता है, जहां सभी परेशान रहते हैं। तभी यह नोबिता बोलता रहता है कि काश वो डोरेमोन के पॉकेट उसके पास होता,
जिससे सिम्बाद पूछने लगता है कि कौन सा पॉकेट, जिससे नोबिता सिम्बाद को बताता है कि वह पॉकेट जिसमें भविष्य के गैजेट निकलते हैं। जिससे सिम्बाद बताता है कि भविष्य, हाँ मुझे याद आया, बहुत पहले मुझे भी आदमी मिला, उसने कहा वह भविष्य से आया है। यह सिम्बाद अपने पिछले वक्त के बारे में बताता है कि वह 7वें सफर के दौरान एक घटना हुई। उस वक्त सिम्बाद के पास खास दौलत नहीं था, लेकिन वह सिम्बाद सिर्फ जादू व जादूगर और उनकी दुनिया देखना चाहता था। फिर यह सिम्बाद जहाज में सफर कर रहा था, तभी अचानक एक बड़ा सा तूफान आया और सिम्बाद का जहाज डूब गया। तभी सिम्बाद को एक भविष्य के आदमी से मुलाकात हुआ। सिम्बाद ने उसकी जान बचाई, जिससे मदद के बदले में भविष्य का आदमी सिम्बाद के सारे सपने सच करने का वादा किया। कुछ समय बाद यह दोनों की जान बच गए। फिर यह भविष्य का आदमी सिम्बाद के लिए यह महल बनवाया व साथ ही कई सारे जादुई चीज भी दिया, जिससे डोरेमोन लोगों को समझ आ चुका था कि वो जो सिम्बाद के पास है वो सभी भविष्य का एक गैजेट है। वह साथ ही वह एक टाइम ट्रेवल था जिसने यह सभी चीज दिया है। यह बात करते रहते हैं। वह सिम्बाद को दुख रहता है कि जो उसे मिला था उस चीज को वह संभाल नहीं पाया। तभी यह बाहर में छोटे से जिन के ऊपर एक आग का गोला परेशान करता रहता है। वह जिन को बेहोश कर देता है। तभी यह आग का गोला डोरेमोन लोगों के पास आ जाता है। वह आग का गोला और कोई नहीं बल्कि यह मिकुजिन रहता है। यह मिकुजिन बताता है कि मैंने तुम लोगों को टाइम टीवी पर देखा कि तुम लोग मुसीबत में हो, मुझे आना ही पड़ा तुम लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद मिकुजिन के द्वारा डोरेमोन लोग जेल से भागकर सीधा महल के बाहर जाने लगते हैं। वह डोरेमोन लोग मिकुजिन से सवाल करते हैं कि टाइम मशीन आखिर कहाँ है, जिससे मिकुजिन हड़बड़ाने के कारण यह भूल चुका था कि टाइम मशीन तो महल के अंदर ही है। जिसे सभी लोग यह मिकुजिन की भूलने के कारण अब वह महल के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब यह अब्दुल्लुक चौकन्ना हो चुके थे। फिर यह सिम्बाद सभी को यह चट्टाने के पास लाता है। वह सभी को वह चट्टाने के अंदर चलने बोलता है और यह सभी लोग रेगिस्तान में परेशान रहते हैं। वह सिम्बाद मायूस होकर बैठा रहता है। जिसके बाद यह नोबिता लोग सिम्बाद को कहते रहते हैं कि हमने तो यह कहानी में नहीं सुना है कि सिम्बाद कभी हारा भी है। जिससे यह सिम्बाद सभी को बोलता है कि मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, चलो चलते हैं हमारे महल में। यह कहता है। वह सभी सिम्बाद के जोश देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी यह जियान डोरेमोन को कहता है कि काश तुम्हारा वह पॉकेट रहता, जिससे मिकुजिन बताता है कि मैंने कासिम लोगों को तुम्हारे पॉकेट को फेंक दिए थे, जिस कारण से मैंने उसे उठा लिया। वह यह बातें सुनकर सभी डोरेमोन लोग खुश हो जाते हैं। वह नाचने लगते हैं और यह डोरेमोन का पॉकेट मिल जाता है। वह सभी लोग एक साथ महल में जाने के लिए फ्लाइंग कारपेट निकालते हैं। वह सभी लोग उड़ते हुए महल के पास आ जाते हैं और यह महल के अंदर सभी आ जाते हैं। वह अब्दुल के सिपाहियों से बचकर सभी लोग भागते रहते हैं। वह डोरेमोन लोग सभी दीवार के पार चले जाते हैं। वह सिपाहियों से बच जाते हैं। जिसके बाद यह डोरेमोन फिर नया गैजेट निकालता है। वह डोरेमोन अब्दुल का भेष में चेंज हो जाता है। वह बाहर आकर यह छोटे जिन से मिलता है। वह उसे जादुई सिपाही के डब्बे को लेकर आने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद यह छोटा जिन असली अब्दुल से सिपाहियों का डब्बा ले लेता है। वह सीधा छोटा जिन डोरेमोन को उस डब्बे को दे देता है और यह डोरेमोन अब्दुल के सिपाहियों को वापस बुला लेता है। जिसके बाद यह सिम्बाद लोग अब्दुल के और कासिम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यह अब्दुल बड़े जिन को यूज करता है। वह सिम्बाद बड़े जिन से लड़ने जाता है। वह बड़ा जिन सिम्बाद के ऊपर हमला करने ही वाला रहता है। तभी डोरेमोन स्मॉल लाइट से बड़े जिन को छोटा कर देता है। यह देखकर अब्दुल लोग परेशान हो जाते हैं। यह डोरेमोन लोग महल के बाहर रहते हैं। तभी यह महल उड़कर कहीं जाने लगता है। यह अब्दुल लोग महल को उड़ाकर कहीं ले जाने लगते हैं। फिर यह सिम्बाद अब्दुल से मुकाबला करता रहता है
वह सिम्बाद अब्दुल को पकड़ लेता है, जिसके बाद यह काशिम सुजुका को पकड़ लेते हैं। फिर सुजुका काशिम लोगों के हाथ काटकर छूट जाती है। वह फिर से डोरेमोन लोग काशिम लोगों को ऊपर हमला कर देते हैं। वह उसे पूरी तरह से रस्सी में बांध देते हैं। या दूसरी तरफ सिम्बाद अब्दुल दोनों फिर से लड़ते रहते हैं। तभी यह अचानक अब्दुल लड़ते लड़ते फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है, जिस कारण से डोरेमोन अब्दुल को बचा लेता है और यह महल रेगिस्तान में जमीन में आ जाता है। और यहीं पास हमारे आखिरी मोमेंट आता है जहाँ सिम्बाद वह अपने महल वापस पा चुका था। वह उसके दुश्मन कैद खाने में हैं। अब डोरेमोन लोग सिम्बाद से आखिरी विदाई लेते हैं और यहीं पास हमारा मूवी खत्म होता है। तो आप लोगों को यह मूवी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ऐसे ही मूवी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।